अपनी फलाह व ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐवाने बातला की दरो दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, राजमहल ज़िला साहिबगंज, सूबा झारखंड, मुत्तसिल वेस्ट बंगाल के सुन्नी, क़ादरी, हनफी, रज़वी, हबीबी, अशरफ़ी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फ़र्स्ट ऑफ ऑल अरकान कमेटी को कि जिन्होंने ये ख़ूबसूरत इंतज़ाम व इंसराम व एहतमाम बनामे गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करके हम सबको सेलिब्रेट करने का मौका प्रोवाइड किया। कमेटी वालों, ये सिक्के बाद में भी गिने जा सकते हैं, आपके बाद में भी, मैं जानता हूँ ये पैसा कोई लेकर नहीं जाएगा आपके यहाँ से, बाद में गिन लेना, थोड़ी देर तकरीर सुन लो, वरना हमें कोई परेशानी नहीं है। हम आ गए हैं मौलाना सौदागर साहब और डॉक्टर साहब, शेख अब्दुल रहीम साहब और कमेटी वालों ने हमें बुला लिया है। चाहे तो सिक्के की खनक सुनवा दो, चाहे तो नबी का पैगाम सुनवा दो। हाँ, जिसको जो पैसा देना है वो यहाँ लाकर रख देगा। बार बार सिक्कों पे हाथ लगाने से खनक पैदा होती है, नज़र लग जाती है और नज़र से बचना चाहिए, है ना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम कमेटी के लोगों को जिन्होंने ये खूबसूरत इंतज़ाम किया है। अल्लाह इस इंतज़ाम को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। और उससे भी ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ आप हज़रात को, लिसनर्स को, सामईन को, हाज़रीन को, सामिआत को, हाज़िरात को, कि जो रात के इस 2 बजे के वक्त में भी मुकम्मल बेदारी के साथ जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस और उर्से गौसे आज़म को मनाते हुए, सुनते हुए यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बे क़दीर बाताए रसूले बशीरो नज़ीर बकरम गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़े आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर आपकी सज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और मरने के बाद इस कॉन्फ्रेंस के सदक़े में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फ़रमाए। शायर अहले सुन्नत मुमलिकते शेर व सुखन के बेताज बादशाह जनाब शाहनवाज़ हसन हबीबी साहब, जिन्होंने हबीबी तेवर, रज़वी तेवर दिखाते हुए बता दिया कि हम आतिशे सोज़ा में भी हक़ बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख़ बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। ये आवाम हमारी लैंग्वेज बड़ी मुश्किल से समझ पाएगी, ये स्टाइल तो हमारा समझ सकती है, लेकिन अल्फाज हमारे समझना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इन योर सिटी राजमहल, इन डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज, सूबा झारखंड। बड़ा मुश्किल है, लेकिन अहले स्टेज में कितने लोग बरेली से फारिग होंगे, कितने लोग दारुल उलूम के तलबा होंगे, कितने लोग उर्दू पढ़ते होंगे, कितने पढ़ाते होंगे। ये अहले अदब हैं, अहले नज़र हैं, अहले बसीरत हैं, अहले बसारत हैं। बस ये कोऑपरेट करें। बाकी मैं बहुत तेज़ी के साथ गुफ्तगू करूँगा, चूँकि इस इलाक़े से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। फजर तक जलसा चलता है और फजर की अजान भी 4 बजे तकरीबन इंशाअल्लाह हो जाएगी। जलसा उस वक्त कामयाब होगा कि कमेटी वालों, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, जलसा जब ख़त्म हो जाए तो तुम ये पैसे बाद में गिनना, नोट बाद में गिनना, करेंसी बाद में गिनना, पहले अजान फजर सुनकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करके रब से कहना, मौला जलसा कराना हमारा काम था और कामयाब कराना तेरा काम है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो मैं गौसे आज़म की अजमत पर बोलूँगा। अगर मैं अपने खिताबत के अंदाज में बोलूँगा तो आपके सर से बात उतर जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो समाअत है, लिसनिंग पावर जो है, आपकी क़ुव्वते दर्राका और मुद्रिका जो है वो कोऑपरेट कर ले, वो कैच कर ले, तो मैं समझता हूँ मेरी तकरीर यहाँ कामयाब हो जाएगी। निहायत ही तवज्जो के साथ समाअत करें और जो जहाँ है वहीं रहे, बस तवज्जो रख लें थोड़ी देर के लिए, बाकी सारे काम को बंद कर दें। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा खिताब नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे एहसास है कि आप हजरात इशा की नमाज के बाद से बैठे हो तो आपकी पोजीशन क्या होगी आप जानते हो, कितना परेशान हो गए या आप जानते हो। काश हमारी कौम जितनी देर जलसों में बैठती है इससे 10% टाइम निकाल कर अगर मस्जिदों में बैठ जाए, खुदा की कसम तो जन्नत की हकदार हो जाएगी। ये जलसा कराना ही खाली कामयाबी की दलील नहीं है। दुनिया का कोई मुफ्ती ये फतवा नहीं दे सकता, दुनिया का कोई मुहद्दिस ये हदीस नहीं सुना सकता, दुनिया का कोई मुफक्कर ये फिक्र नहीं दे सकता, दुनिया का कोई मुतरजिम कुरान की किसी आयत का तर्जुमा नहीं कर सकता, दुनिया का कोई मुफस्सिर ये तफसीर बयान नहीं कर सकता, दुनिया का कोई शेख अपनी शेखियत को सामने रखकर ये नहीं चैलेंज के साथ कह सकता कि जलसा इज़ा एवरीथिंग, जलसा ही सब कुछ है। अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, ये जलसा शियार सुन्नियत हो सकता है, ये जलसा सुन्नियत की निशानी हो सकता है, ये जलसा सुन्नियत का चिन्ह हो सकता है, ये जलसा सुन्नियत का अलम हो सकता है, ये जलसा जन्नत में जाने का रास्ता हो सकता है। लेकिन क़यामत के मैदान में जो सवाल होगा वो जलसे का नहीं होगा, क़यामत के मैदान में जो सवाल होगा वो भीड़ इकट्ठा करने का नहीं होगा, क़यामत के मैदान में जो सवाल होगा गौसे आज़म के लंगर का नहीं होगा, क़यामत में जो सवाल होगा ख्वाजा की चादर का नहीं होगा, क़यामत में जो सवाल होगा ख्वाजा के हारो फूल का नहीं होगा, क़यामत में जो सवाल होगा गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस का नहीं होगा, ख्वाजा क़यामत के मैदान में जो सवाल होगा गौसे आज़म के उर्स का नहीं होगा, बल्कि क़यामत के मैदान में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमसे पूछा जाएगा, अल्लाह का मुनादी पूछेगा, बोल तूने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बोल सजदा किया है कि नहीं किया है, बोल रुकू किया है कि नहीं किया है, तो बगदाद का गौसे आज़म अपनी कब्र से ऐलान करेगा, ऐ मौला गौसे आज़म बाद में बना हूँ, सजदा पहले किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तवज्जो से समाअत करो, आज पूरी दुनिया गौसे आजम के उर्स को सेलिब्रेट कर रही है। 11 रबीउल आखिर की तारीख गुजर चुकी है, 12 तारीख आ चुकी है। यूरोप की सरजमीन पर गौसे आजम का जलसा हो रहा है, अमेरिका की धरती पर गौसे आजम का उर्स हो रहा है, बरतानिया की सरजमीन पर गौसे आजम का उर्स हो रहा है, इटली की सरजमीन पर गौसे आजम का उर्स हो रहा है, दुनिया के कोने कोने में गौसे आजम का उर्स हो रहा है, मॉरिशस में गौसे आजम का उर्स हो रहा है, यूगोस्लाविया में गौसे आजम का उर्स हो रहा है। लुक टू माय फेस लिसनर ऑफ साहिबगान, मेरी तरफ देखकर तवज्जो से समाअत करो। आज दुनिया के कोने कोने में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते में, शहर शहर में, गांव गांव में, देहात देहात में गौसे आजम का जलसा हो रहा है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक आज गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। यूरोप में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, अफ्रीका में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, वेस्ट इंडीज में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं, ऐ परवरदिगार, ये गौसे आजम का जिक्र क्यों हो रहा है? तो रब का कुरान बोलता है, अल्लाह ने वादा कर दिया है, जो जमीन पर चलने के बाद हमारा जिक्र करेगा तो वो बंदा कब्र में चला जाएगा, उसका जिक्र कराते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदा कब्र में चला जाएगा लेकिन जिक्र होता रहेगा, बंदा मिट्टी में चला जाएगा, जिक्र होता रहेगा। आज गौसे आजम बगदाद में कब्र में आराम फरमा रहे हैं, जिक्र बरहवा की सरजमीन पर हो रहा है, जिक्र राजखंड झारखंड की सरजमीन पर हो रहा है। हमने खुदा के कुरान से पूछा, अल्लाह की बरगुज़ीदा किताब बता, आखिर ये गौसे आजम का जिक्र क्यों हो रहा है? अल्लाह का कुरान है, कुरान का दूसरा पारा है, दूसरे पारे के रुकू नंबर 3 की आयत करीमा है। अल्लाह इरशाद फरमाता, फज़कुरू
फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जब अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए थे, जब माँ के पेट से पैदा हुए तो कुरान की तिलावत करते हुए पैदा हुए। बच्चे हैं तो कुरान की तिलावत हो रही है, गौसे आजम चल रहे हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, गौसे आजम बैठ रहे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, गौसे आजम सो रहे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, गौसे आजम खा रहे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, गौसे आजम अगर सो रहे हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ने वादा कर लिया अब्दुल कादिर जीलानी जमीन पर जिक्र करना तेरा काम है, कायनात में तेरा जलसा सजवाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तो करो, आज गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, साहेबगंज राजमहल की धरती पर गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। गौसे आजम क्या तुम्हारे बाप है? नहीं। गौसे आजम क्या तुम्हारे खानदान के हैं? नहीं। गौसे आजम क्या तुम्हारी बरादरी के हैं? नहीं। गौसे आजम क्या तुम्हारे कबीले के हैं? नहीं। अरे गौसे आजम तुम्हारे मुल्क के नहीं है, गौसे आजम तुम्हारे शहर के नहीं है, गौसे आजम तुम्हारे गांव के नहीं है, गौसे आजम तुम्हारी बरादरी के नहीं है, गौसे आजम तुम्हारे खानदान के नहीं है। लेकिन मुसलमानों, आज गौसे आजम का जिक्र क्यों हो रहा है? जब मेरा गौस पैदा हो रहा है, अल्लाह से वादा कर रहा है मौला पैदा करना तेरा काम है और तेरी बारगाह में सजदा करना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। यही अब्दुल कादिर जीलानी है, अब पैदा हो रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, जवानी की मंजिल पर है, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, दहलीज पर जवानी की कदम रख दिया है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। मेरा गौस बगदाद की गलियों में चल रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, जीलान की सरजमीन पर है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, मस्जिद बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। और गौसे आजम ने कह दिया मौला 40 साल तक इशा के वुजू से नमाज पढ़ना मेरा काम है और मेरा जलसा कराना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा मजारी, नारे तकबीर। मेरा नाम सही से याद कर लो, अहमद रजा मंजरी कहते हैं मुझे। कोई अहमद मंजरी कह रहा है, कोई अहमद मजहरी कह रहा है। जिस पे चीफ गेस्ट को बुलाया करो पहले उसका नाम रट लिया करो, अहमद रजा मंजरी। समझ में आया? आई एम फासिल ऑफ दारुल उलूम मंजर इस्लाम, जो आला हजरत का इदारा है, जिसको सुन्नियत का मरकज कहा जाता है, उसी का नाम है मंजर सलाम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? जी जी। जो हमारा मरकज है, हमारी आन है, हमारी जान है, हमारी शान है, सुन्नियत की पहचान है, वही बरेली का अहमद रजा खान है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत गौसे आजम 471 हिजरी में शहर जीलान में पैदा हुए। जब पैदा हुए मेरे गौस तो 15 पारों के हाफिज कुरान है मेरे गौस। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक रिवायत में आता है 18 पारों के हाफिज कुरान है मेरे गौस। अब मेरे गौस बचपने का आलम है। जब मेरा गौस पैदा हुआ तो माँ की उम्र कितनी थी? याद कर लो बरहड़वा के मुसलमानों, साहिबगंज झारखंड के मुसलमानों। जब मेरा गौस पैदा हुआ है तो गौसे आजम की माँ की उम्र 60 साल है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। कितनी उम्र है? जोर से बोलो कितनी उम्र है? इस गांव के किसी 60 साल की बूढ़ी औरत का बच्चा पैदा हुआ है? बोलो हुआ है? इस गांव की किसी भी 60 साल की बूढ़ी औरत को बच्चा पैदा हुआ है? नहीं पैदा हुआ। लेकिन मेरे गौस की माँ की करामत देखो। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मेरा गौस पैदा हुआ, इसमें मत बोलो, मजमे को बोलने दो। जब मेरा गौस पैदा हुआ तो माँ की उम्र कितनी थी? और तो याद करके जाना मेरी तकरीर को, ताकि तुम जब बच्चों को दूध पिलाओ, गोद में सुलाओ, तो लोरियों में बता देना कि मेरे लाल जब हमारा गौस पैदा हुआ, पीरों का पीर पैदा हुआ, मीरों का मीर पैदा हुआ, गौसे समदानी पैदा हुआ, कुतुबे रब्बानी पैदा हुआ, शहबाज लामकानी पैदा हुआ, इमामुल औलिया पैदा हुआ, इमामुल अतकिया पैदा हुआ, इमामुल मुहद्दिसीन पैदा हुआ, रसूलुल्लाह का बेटा पैदा हुआ, अल्लाह का बंदा पैदा हुआ। बोलो तरफ के सुभान अल्लाह। हजरत
हजरत गौसे आजम जब पैदा हुए तो गौसे आजम की माँ की उम्र कितनी थी? 60 साल। जोर से बोलो, 60 साल गौसे आजम की उम्र, माँ की उम्र शरीफ है। 60 साल की उम्र में गौसे आजम पैदा हुए हैं। जब मेरे गौस पैदा हुए, बचपने का आलम है, वालिद मोहतरम हजरत मूसा अबू साले जंगी दोस्त का इंतकाल हो गया। वालिदा माजिदा ने अपने लख्ते जिगर नूरे नजर की सरपरस्ती फरमाई, पुतबल अपने बेटे की परवरिश की, अम्ब्रेंगिंग की देखभाल की। अब मेरे गौस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18 साल की उम्र में जा रहे हैं। अपनी वालिदा माजिदा से कहते, अम्मी जान 18 साल की उम्र हो गई है गौसे आजम की। ये भीड़ इकट्ठा करना मकसद नहीं, जिस गौस का जलसा करा उस गौस के बारे में तो पता चलना चाहिए हैं। या खाली भीड़ इकट्ठा करके लोग चले जाएंगे, कोई पैगाम लेकर जाएंगे? बाबा नहीं लेकर जाएंगे। अगर इनसे किसी ने पूछ लिया, बोलो गौस की कुछ शान बयान को, क्या बयान करेंगे? क्या बयान करोगे? बेटा बैठ जाओ, मेरे लाल बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, है ना, थोड़ी देर बैठ जाओ। हम ज्यादा लंबा खिताब नहीं करेंगे, थोड़ी देर में हम चाहते हैं हमारी तकरीर खत्म हो तो औरतें भी याद करके जाएं, बच्चे बूढ़े जवान सब याद करके जाएं, ताकि जलसा कामयाब हो जाए। वरना हु हल्ला करने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे जलसे लाख सजा लो, कोई फायदा नहीं। जलसों से कुछ मैसेज होना चाहिए, जलसों से कुछ पैगाम होना चाहिए। मौलाना सौदागर साहब बंबई में ऑनलाइन मेरी तकरीर को सुनते होंगे, और अगर नहीं सुनने तो उनको सुनवाओ कि सुनने ना। मौलाना सौदागर साहब जब मेरी तकरीर हो तो फोन करके बता देना, अगर तुम सन्नो बंबई की धरती पर और न जाने कितने हजारों तुम्हारे मुरीदीन, चाहने वाले, आशिक, दीवाने, मतवाले, शहदाई सुनते होंगे। आज मौलाना सौदागर मैं तुम्हारे जलसे में आने वालों को पैगाम देकर जाता हूँ। हजरत गौसे आजम जब पैदा हुए तो माँ की उम्र 60 साल है। अब मेरा गौस 18 साल का हो चुका है। 18 साल की उम्र में 78 साल की बूढ़ी माँ हो चुकी है। माँ की उम्र 78 साल हो चुकी है। गौसे आजम ने कहा, अम्मी जान, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरे प्यारे माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, I want to go to Baghdad to get more education, my mother. Would you like to give me permission, my mother, or not? बोलो सुभान अल्लाह। बोलोगे तो इंग्लिश बोलूंगा, इतनी इंग्लिश बोलूंगा कि बच्चों को शौक पैदा होगा, ये आलिम बनेंगे। ये बच्चे भी शौक पैदा हो जाके एक दाढ़ी वाला अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। आज मौलवियों को एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं। तुम इल्म हासिल करो, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। समझ में आ रहा है? हजरत गौसे आजम 18 साल के हो गए। अम्मी जान से गौसे आजम का ना कोई भाई है ना कोई बहन है, तन्हा मेरा गौस है। वालिद का इंतकाल हो चुका है, नाना हजरत अब्दुल्ला सुमई का भी इंतकाल हो चुका है। 78 साल की बूढ़ी माँ है। बूढ़ी माँ से अर्ज करते, अम्मी जान, आई वांट टू गो टू बगदाद टू गेट मोर एजुकेशन, माई मदर, वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन और नॉट, माई लवली मदर। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अम्मी जान, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ इल्म सीखने के लिए। हजरत गौसे आजम की माँ, जिनका नाम याद रख लो, गौसे आजम की माँ का नाम हजरत उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार सैयदा फातिमा, जो मेरे गौस की वालिदा माजिदा मुशफिका है, अर्ज करने लगती है, मेरे बेटा, अगर तुम बगदाद जाना चाहते हो तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें इजाजत देती है। तुम्हारे अलावा कोई मेरा बेटा नहीं, तुम्हारे अलावा कोई मेरी नस्ल नहीं, तुम्हारे अलावा कोई मेरा लाडला नहीं, तुम्हारे अलावा कोई मेरा चहीता नहीं, तुम्हारे अलावा कोई मेरा नूर दीदा नहीं। ऐ मेरे बेटा, तुम्हारी अम्मा से आखिरी मुलाकात है, अपने बेट माँ का आखिरी सलाम ले लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। 78 साल की बूढ़ी माँ, 78 ओल्ड एज हियर। गौसे आजम की 78 साल की माँ की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगती, बेटा जाओ, अगर बगदाद जाना चाहते हो तो मेरे लाल जाओ, लेकिन तुम्हारी माँ तुमसे एक वादा लेना चाहती है।
बड़ी मशहूर बात है, बयान करना वो मकसद नहीं है, यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आउट करना मकसद है। 78 साल की बूढ़ी माँ, सामने नौजवान 18 साल का बेटा है। मेरे गौस वहीं पर खड़े, माँ की आंखों में आंसू हैं। जब बेटे ने देखा माँ की आंख में आंसू, बेटा भी रोने लगा। हजरत उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा ने गौसे आजम को अपने सीने से लगाया। माँ की ममता का समंदर में उबाल पैदा हो गया। माँ की ममता का समंदर आंख के जरिए बहने लगा। मेरे गौस ने फरमाया, व्हाई आर यू वीपिंग इन फ्रंट ऑफ मी माय मदर, डोंट बी माय मदर। अय अम्मी जान, तुम्हारी आंख में आंसू कैसा है? मत रो मेरी माँ, अगर तुम कहोगी तो बगदाद नहीं जाऊंगा, लेकिन माँ तेरी आंख में आंसू देखना मुझे गवारा नहीं। अम्मी जान, अगर तुम इजाजत नहीं दोगी तो तुम्हारा लख्ते जिगर बगदाद नहीं जाएगा, लेकिन मेरी जाने तमन्ना माँ, तेरी आंख में आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं। कौन कह रहा है? ये कोई दुनियादार नहीं, सुबह कयामत तक के वलियों का इमाम कह रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ, डोंट बी, आई कांट टॉलरेट माय मदर। अम्मी जान, तेरी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी माँ रो मत, तेरी आंख में आंसू मुझे देके नहीं जाते। माँ ने कहा, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा लाल जुदा हो रहा है, मैं इसलिए रो रही हूँ बेटा, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि जितना फरमाबरदार तू मेरा लाल है, जितना मोहब्बत करने वाला तू मेरा लाल है, काश तेरी माँ की तरह तेरे कदमों की बरकत से हर औलाद माँ बाप की वफादार हो जाए। गौर तो करो, अब रखो स्टैंड। ऐ मेरे लाल, काश हर औलाद अपने माँ बाप की वफादार हो जाए। गौसे आजम की माँ ने जब इतना कहा, मेरे गौस की आंखों में आंसू आ गए। गौसे आजम ने रोकर कहा, माँ बोल, अब तू पैगाम दे दे, मेरी माँ कहना क्या चाहती है। ऐ मेरी अम्मी जान, बोल क्या कहना चाहती है। अम्मी जान कहना क्या चाहती है, बोल, जो तू कहेगी तेरा बेटा अमल करेगा, अपनी जान पर खेल जाएगा, लेकिन माँ तुझसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ेगा। राजमहल, इस गांव का नाम क्या है? पुरानपुर। पुरानपुर राजमहल में आने वाली औरतों, पैगाम दो अपनी औलादों को। गौसे आजम की माँ ने क्या पैगाम दिया है, लेकर जाओ। और यहाँ जो इदारा चल रहा है लड़कियों का, वो लड़कियां अगर यहाँ बैठी हैं, तालिबात यहाँ बैठी हैं, मुताल्लिमाएं यहाँ बैठी हैं, उस मदरसे की स्टूडेंट यहाँ बैठी हैं, तो अहमद रजा मंजरी की तकरीर का एक एक जुमला नोट करें, ताकि उनको भी कल अपनी कौम को संभालना है, सुधारना है, समझाना है। हजरत गौसे आजम की माँ ने कहा, मेरे लाल आ मेरी छाती से लग जा, ऐ मेरे बेटा आ मेरे सीने से लगकर अपनी माँ के कलेजे को ठंडक पहुंचा दे। हजरत गौसे आजम ने कहा, अम्मी जान बोलो, अगर तुम कहो तो तुम्हारा बेटा कदमों में जान दे देगा, अपनी जान को तुम्हारे नाम कुर्बान कर देगा। गौसे आजम की माँ ने कहा, मेरे लाल मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, मेरे बेटा तुझसे एक वादा चाहिए, ऐ मेरे बेटा एक वादा कर ले। गौसे आजम ने अर्ज किया, अम्मी जान, मेरे गौस ने माँ के कदमों को पकड़ के कहा, अम्मी जान बोलो, वादा लेना तेरा काम है, वादा पूरा करना मेरा काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत गौसे आजम ने अपनी माँ से कहा, बोल माँ क्या चाहती है। गौसे आजम की माँ ने क्या पैगाम दिया, मेरी कौम की माँ हो, आज तुम्हारी गोद में भी बच्चे हैं, तुम्हारी ममता की आगोश में बच्चे हैं, तुम्हारे सीने से चिपटे हुए बच्चे हैं, क्या तुमने कभी ये पैगाम दिया है? गौसे आजम की माँ ने कहा, मेरे लाल हालात कैसे भी हो जाए, मेरे बेटा कभी झूठ मत बोलना, ऐ मेरे लाल कभी झूठ मत बोलना। क्या हमारी माओ ने कभी अपने बेटों को दूध पिलाते हुए कहा था, मेरा बेटा झूठ मत बोलना? क्या हमारी माओ ने अपने बच्चों से ये वादा लिया था, मेरे लालो झूठ मत बोलना? क्या हमारी माओ ने अपने लाडलों को जिगर के टुकड़ों से ये कहा था, बेटा झूठ मत बोलना? खुदा की कसम, ए राजमहल के लाने वालों,
गौसे आजम ने कहा अम्मी जान अगर तेरी यही चाहत है तो तेरा लाल अपनी गर्दन तो कटा देगा लेकिन तुझसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ेगा। अल्लाह अकबर। वो वक्त भी आ गया, डाकुओं ने हमला कर दिया। बड़ी मशहूर बात है। गौसे आजम के पास भी आ गए, कहा बेटे तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। चोरों के डाकुओं के सरदार ने कहा शहजादे हर इंसान अपने माल को हमसे छुपाता है लेकिन तुमने क्यों जाहिर कर दिया, तुमने क्यों बता दिया? तो मेरे गौस ने कहा चोरों के सरदार सुन, ये माल तो मेरे कदमों की धूल है। जब मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था तो मैंने कहा था माँ झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, माँ से किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? जोर से बोलो। चोरों के सरदार ने इतना सुना कदमों में गिर गया। कहा अब्दुल कादिर जब तुम्हारी बचपने का आलम यह है, जब तुम्हारी 18 साल की उम्र का आलम यह है, जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया उस माँ को इतना मानते हो, जिस अल्लाह ने हमें खिलाया पिलाया जवान किया ताकत दी रोबो दबदबा दिया हिम्मत व शुजाअत व बहादुरी दी, लेकिन हमने उस रब का फरमान टाल दिया, नहीं माना। उस डाकुओं के सरदार ने कहा ऐ अब्दुल कादिर जीलानी अरे चोरी करना हमारा काम था, अब जल्दी से हाथ बढ़ाइए, हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाइए। मेरे गौस ने अभी कोई करामत नहीं दिखाई, कोई तकरीर नहीं की, कोई फतवा नहीं दिया, एक सच बोल दिया मेरे गौस ने तो 40 डाकू मेरे गौस के हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान। अब अंदाजा करो उस गौस के मर्तबे का आलम क्या होगा जो एक लम्हे में डाकुओं को मुसलमान ही नहीं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि वो 40 हजरत गौसे आजम ने 40 को अल्लाह का वली बना दिया। सुभान अल्लाह। ये मेरा गौस है। अब अंदाजा करो जलसा सजाने वालों, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने वालों, वो गौसे आजम जिन्होंने बचपने में भी वादा पूरा किया। आज हम सुबह से शाम तक कितना झूठ बोलते हैं, घर से निकलते हैं झूठ बोलते हैं, रास्ते में चलते हैं झूठ बोलते हैं, जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं झूठ बोलते हैं, घर में वापस आते हैं झूठ बोलते हैं, नमाज नहीं पढ़ते लेकिन झूठ बोलते हैं, रोजा नहीं रखते लेकिन झूठ बोलते हैं। अब अंदाजा करो अरे जिसका उर्स मना रहे हो उसने कभी झूठ नहीं बोला, तो तुम भी वादा करो गौसे आजम का जलसा भी सजाएंगे और हमेशा सच भी बोलते रहेंगे। तब कामयाबी है। सच की आदत डालो। तुम्हारे गौस का पहला पैगाम है गौसे आजम का। कितने लोग वादा करो हाथ उठाकर इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी में सच बोलेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। अगर गौस की रूह को खुश करना चाहते हो तो ऐलान करो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो सच बोलेंगे। सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम जब पैदा हुए तो माँ की उम्र कितनी? 60 साल। कितनी? और गौसे आजम बगदाद गए तो माँ की उम्र कितनी? जोर से बोलो कितनी? गौसे आजम की माँ का नाम उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार सैयदा फातिमा और वालिद का नाम हजरत मूसा अबू साले जंगी दोस्त है। सुभान अल्लाह। अब आगे समझो। गौसे आजम बगदाद में पहुंच गए, तकरीर चल रही है। तकरीर जोर से बोलो। जब सच बोले तो मकाम देखो। तकरीर हो रही है मेरे गौस की। जलाल में आया मेरा गौस। किताब का हवाला नोट करो। ज़ुब्दतुल आसार, राइटर है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। दूसरी किताब का हवाला नोट करो बहजतुल असरार, राइटर है इमाम अबुल हसन शतनबी अश-शाफ़ई। दोनों किताबों में लिखा है गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? जोर से बोलो। मेरी तकरीर को याद करके जाना। आज गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं और गौसे आजम की तकरीर सुनने वाले कोई जाहिल नहीं थे, अल्लाह के वली हुआ करते थे। अल्लाह के वली हुआ करते। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफक्किरीन, बड़े बड़े उलमा फुक़हा, मुफ्तियान किराम गौसे आजम के जलसे में तशरीफ फरमा होते थे। हजरत गौसे आजम की तकरीर होती है। इधर देखो गौसे आजम की तकरीर होती है। जलाल में जब मेरा गौस आया तो गौसे आजम का इमामा खुल के जमीन पे आ गया।
कहाँ गया? बोलो कहाँ गया? जमीन पे आ गया। गौसे आजम जलाल में आए। सुनो गौसे आजम की अजमत देखो। राजमहल के लोगों, सूबा झारखंड के लोगों, जिला साहिबगंज के मुसलमानों, गौसे आजम जलाल में आए। इमामा गौसे आजम का खुल गया। जब मेरे गौस का इमामा खुला तो जितने लोग वहां बैठे थे सबने अपने अपने इमामे उतार कर गौसे आजम के कदमों में डाल दी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सबने अपने इमामे उतार कर कहां डाल दिए? गौसे आजम के कदमों में डाल दी। जब गौसे आजम के कदमों में सारे लोगों ने इमामे डाल दिए, फिर गौसे आजम जलाल से जमाल में आए तो मेरे गौस ने अपना इमामा उठाकर अपने सर पे रख लिया और मेरे गौस ने फरमाया तुम भी अपने अपने इमामे उठाकर सर पे रख लो। और तो सुनो, बड़ी कीमती बात दे रहा हूं, अगर ये तकरीर का जुमला तुमने समझ लिया तो ये जलसा बहुत कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब सबने अपने अपने इमामे उठा कर सर पे रख लिए तो एक औरतें कपड़ा बांधती हैं सर पे दुपट्टे के नीचे, जिससे सरबंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरबंद बोलते हैं। औरतें बांधती हैं। और तो सुनो, औरतें सर के नीचे सर के ऊपर बांधती हैं दुपट्टे के नीचे। जब नमाज पढ़ती हैं उस कपड़े को बोलते हैं सरबंद। क्या बोलते हैं? और तो क्या बोलते हैं उसे? सरबंद बोलते हैं। जब गौसे आजम ने सारे इमामों को हुक्म दिया कि अपने अपने सरों पे उठा लो, तो सारे इमामे उठा लिए। एक सरबंद औरत के सर का दुपट्टा गौसे आजम के सामने पड़ा रह गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। औरत के सर का दुपट्टा कहां पड़ा रह गया? गौसे आजम के सामने पड़ा रह गया। तवज्जो करो मेरी कौम के लोगों, गौसे आजम की ताकत देखो, गौसे आजम का मकाम देखो। हजरत गौसे आजम ने वो सरबंद औरत के सर का दुपट्टा उठाया, अपने कांधे पे रखा और देखते ही देखते वो दुपट्टा गायब हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। जब वो दुपट्टा गायब हो गया, अब मुरीदों में से एक मुरीद ने कहा सरकार, आई वांट टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन माई अब्दुल कादिर जीलानी, वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन माई अब्दुल कादिर जीलानी। वो दुपट्टा जो सामने पड़ा था गौसे आजम ने उठाया, कांधे पे रखा, देखते ही देखते गायब हो गया। एक मुरीद ने कहा सरकार, ये दुपट्टा कहां था, किसका था, कैसे आया? इस मजमे में कोई औरत तो है नहीं, सरकार ये दुपट्टा कैसे आ गया? भी मेरे सामने कोई दुपट्टा समझ में आता, चूंकि हमारी माँ दुपट्टा ओढ़े बैठी हैं, हो सकता है किसी के सर का गिर गया हो, लेकिन गौसे आजम की महफिल में कोई औरत नहीं थी, फिर दुपट्टा कहां से आया? सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा, मकामे गौस समझो, दुपट्टा आया कहां से? अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मुरीदों ने पूछा सरकार यहाँ कोई औरत नहीं थी, दुपट्टा कहां से आया? तो मेरे गौस ने फरमाया यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम अस्बहान है। उस अस्बहान में एक अल्लाह की बंदी, मेरी आरिफा बहन, एक अल्लाह की वलिया मेरी तकरीर सुन रही थी। जैसी मेरा इमामा जमीन पे आया तो उस मेरी बहन ने अस्बहान से अपना दुपट्टा मेरे कदमों में भेज दिया। सुभान अल्लाह, अस्बहान से दुपट्टा भेज दिया। है कोई औरत जो अपना कपड़ा यहां से अपने घर भेज दे? है कोई ऐसी औरत? अरे औरत तो औरत हो, कोई मर्द भी नहीं होगा जो अपना दुपट्टा, अपना सर का टोपी, अपना रुमाल अपने घर भेज दे। लेकिन सुभान अल्लाह, जो अल्लाह वाले होते बैठते यहाँ हैं, देखते वहाँ हैं। सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि एक मेरी अस्बहान में अल्लाह की वलिया मेरी बहन मेरी तकरीर सुन रही थी, वहां से उसने देख लिया कि मेरा इमामा खुल गया। उसने अदब की बुनियाद पर अपना दुपट्टा मेरे कदमों में भेज दिया, और जब तुमने अपने इमामे उठा लिए तो मैंने अपने कांधे पे रख के बगदाद से अस्फहान में उसका दुपट्टा भेज दिया। अब अंदाजा करो, अरे जो गौस बगदाद में बैठकर अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है तो कयामत के मैदान में हमें जन्नत में भी पहुंचा सकता है। अल्लाह हू, शान तो गौसे आजम ने अपने कांधे से दुपट्टा पहुंचा दिया। है कोई ऐसा इंसान जो आज के जमाने में ये काम करके दिखा दे, जो दुपट्टा पहुंचा दे बगदाद से अस्फहान में? उसी को दुनिया गौसे आजम जीलानी कहती है। सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। अब साइंस के एतबार से समझाऊंगा आपको, ये दुपट्टा पहुंचाया कैसे, कैसे पहुंचाया।
तो पहले साइंस समझो। अभी फेसबुक का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। पूरा जलसा 1 सेकंड में फोटो क्लिक करो, बंबई भेज दो मौलाना सौदागर के, चला जाएगा। टाइम लगेगा? नहीं टाइम लगेगा। अब एक देवबंदी मुल्ला कहेगा मौलाना मंजरी, अरे ये साइंस का कमाल है। किसका कमाल है? साइंस का कमाल। अच्छा, तो साइंस को बनाया किसने? वो कहेगा अंग्रेजों ने बनाया है, साइंटिस्टों ने बनाया है। तो हम उसे जवाब देंगे, देवबंदी मुल्ला, जब दुनिया वालों ने इतनी तरक्की कर ली कि 1 सेकंड में राजमहल के जलसे का फोटो क्लिक करके बंबई और महाराष्ट्र पहुंच सकता है, तो जब दुनिया वाले ने बनाया है तो गौसे आजम को तो खुदा ने बनाया है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह के हबीब कहते हैं कि जब बंदा अल्लाह से ताल्लुकात सही कर लेता है तो हाथ तो बंदे का होता है, लेकिन पकड़ने की ताकत अल्लाह की होती है, ज़बान बंदे की होती है, बोलने की ताकत खुदा की होती है। अरे दुपट्टा उठाना गौसे आजम के हाथ का काम था, भेजना परवरदिगार का काम था। गौसे आजम के हाथ में खुदा की ताकत आ गई है। अंदाजा लगाओ, ये है मेरा गौस। जब गौस दुपट्टा भेज सकता है तो क्या मरने के बाद हमें जन्नत में नहीं भेज सकता? वो गौस बगदाद की सरजमीन से ऐलान कर दे, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। कायनात में अल्लाह के जितने मुल्क हैं, जितने मुल्क के जितने शहर हैं, जिन शहरों के जितने कस्बे हैं, कस्बों में जितने गांव हैं, गांव में जितने घर हैं, घरों में जितने लोग हैं, सबको ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। सुभान अल्लाह। न्यूटन एक साइंटिस्ट गुजरा है, उसने कहा कि दुनिया की सरहदें मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन गौसे आजम ने कह दिया मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे राई का दाना। सुभान अल्लाह, ये मेरे गौस का कमाल है। हजरत गौसे आजम ऐलान कर दे, ऐ परवरदिगार बगदाद में भेजना तेरा काम है और तुझसे तेरे बंदों को मिलाना मेरा काम है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हजरत गौसे आजम को खाली वली नहीं बनाया बल्कि वलियों का इमाम बनाया है। गौसे आजम को कुतुब नहीं बनाया, कुतुबों का इमाम बनाया है। गौसे आजम को खाली गौस नहीं बनाया, गौसे आजम को गौसे आजम गौसों का गौस बनाया है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामाल बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या गौस वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह अकबर कबीर।